हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आप सभी का स्वागत है। आईपीएल ऑक्शन खत्म, सभी टीमें जो है वो पूरी हो चुकी हैं। आज हम बात करेंगे प्लेइंग 11 की, परफेक्ट प्लेइंग 11 की, और उन दो टीम्स की बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा चर्चित रहती है। सबसे पहले आप सबकी पसंदीदा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दूसरी कोलकाता नाइट राइडर्स। चर्चा में भी है भाई मिचेल स्टार्क को जो सबसे महंगा खरीदा है, हिस्टोरिक बाय। तो इन दोनों टीमों की इस वीडियो में आपको परफेक्ट प्रोबेबल प्लेइंग 11 में हम बता दूंगा। इससे स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 इनकी नहीं हो सकेगी। चलिए ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अंत तक देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। सबसे पहले सबसे चर्चित टीम ऑक्शन के टाइम पे जो रही वो रही कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स चर्चे में क्यों रही? मिचेल स्टार्क 24.75 करोड़ में। चलिए शुरू करते हैं। अगर उनकी ओपनिंग की बात करूं तो मैं गुरबाज विकेट कीपर का रोल भी अदा कर देंगे। गुरबाज खेलेंगे, जैसन रॉय नहीं खेलेंगे, गुरबाज खेलते नजर आएंगे। क्योंकि विकेट कीपर आपके पास है ना, दूसरा केएस भरत ही है, तो आप चाहेंगे कि गुरबाज को एक ओवरसीज स्लॉट दे दो। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वेंकी अय्यर को वो मिडल ऑर्डर में वेस्ट कर रहे हैं। जब जब ऊपर खिलाया तो अच्छा खेला है, तो ओपनिंग आपको गुरबाज और वेंकटेश अय्यर करते नजर आएंगे। श्रेयस अय्यर की वापसी के बाद ये टीम मजबूत दिखती है, तो नंबर 3 पे श्रेयस अय्यर आएंगे। कप्तानी भी इनको वापस मिली है और काफ़ी स्पेकुलेशन लगाए जा रहे थे कि ये कप्तान नहीं बनेंगे, लेकिन कप्तान बने और नंबर 3 भी खेलेंगे। खैर ये सीजन में एक और ब्रेक होगा श्रेयस अय्यर के लिए। उसके बाद में बात करूं तो नीतीश राणा द लॉयल सर्वेंट ऑफ केकेआर, में बार बार कहता हूं, गौतम गंभीर के पसंदीदा भी है। नंबर 4 स्लॉट उनको दिया जाएगा। नंबर 5 किसको? नन अदर देन रिंकू सिंह। रिंकू सिंह द रियल टीम मेट। अब रिंकू सिंह भाई 50 लाख में है। अगली टीम की जिसमें मैं बात करूंगा ना, वहाँ यश दयाल है 5 करोड़ में। खैर यहाँ पे रिंकू सिंह आपको खेलते हुए नजर आएंगे नंबर 5 पे। नंबर 6 पे आंद्रे रसेल। किसी भी टीम में, वर्ल्ड में किसी भी टीम में रसेल खेलेंगे नंबर 6। मिडल ऑर्डर इनका बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग यार। श्रेयस अय्यर है, नीतीश राणा है, रिंकू सिंह है और फिर आंद्रे रसेल है। तो ये 4 जो है ना, अगर अपने दिन पे चले तो 200 रन ये लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन इनका सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि ईडन गार्डन्स कैसी पिच तैयार करवाएंगे। स्पिन टू विन ऑब्वियसली, क्योंकि मुजीबुर रहमान भी इन्होंने ऑक्शन में खरीदे थे। खैर अगले प्लेयर की अगर मैं बात करूं तो वन ऑफ द लॉयलेस्ट ऑफ कोलकाता नाइट राइडर्स ऑफ द नाइट फैमिली, सुनील नरेन आपको खेलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं सबसे महंगी बाय मिचेल स्टार्क, क्योंकि इनके पास इनसे बेहतर कोई फास्ट बॉलर ऑप्शन नहीं है और ना कभी हुआ। क्योंकि अब स्टार्क अगर चलते हैं, इनकी टीम में परफॉर्मेंस देते हैं, तो कोलकाता नाइट राइडर्स बेहतर करेगी। तो अगले जो हैं वो प्लेयर स्टार्क हैं। अब उसके बाद चेतन साकरिया स्टील 50 लाख में। चेतन साकरिया आपको खेलते नजर आएंगे। अब स्टार्क भी लेफ्ट हैंडेड फास्ट बॉलर है, चेतन साकरिया भी लेफ्ट हैंडेड फास्ट बॉलर है। अगर ये किसी राइट हैंडेड फास्ट बॉलर को लाना चाहेंगे तो चेतन साकरिया की जगह हर्षित राणा को जरूर खिला सकते हैं, लेकिन फर्स्ट चॉइस चेतन साकरिया रहेगा। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती खेलते नजर आएंगे और उसके बाद अगर आप ईडन गार्डन्स में खेल रहे हैं तो सुयश शर्मा स्पिनर खेलते हुए नजर आएंगे। अगर आप बाहर खेलते हैं तो हर्षित राणा खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये है इनकी बेस्ट 11। उसके बाद इम्पैक्ट प्लेयर में आप देखो तो भाई ये अपने मिडल ऑर्डर के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हाँ, ये केएस भरत को वहाँ खिला के एक मुजीबुर रहमान को और इम्पैक्ट के रूप में खिला सकते हैं, क्योंकि गुरबाज की जगह केएस अगर खिलाएंगे तो 3 ओवरसीज होंगे और चौथे ओवरसीज को इम्पैक्ट में ला सकते हैं, तो वहाँ पे ये खिला सकते हैं। बाकी इनकी टीम जो है वो अगर स्पिनर नहीं खिलाते हैं तो ये बैटिंग के टाइम पे जो है रिंकू को या नीतीश राणा को बाहर करके और सुयश को अंदर लेके आ सकते हैं। गेंदबाजी करेंगे तो एक वो भी इम्पैक्ट हो सकता है। चलिए अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की प्लेइंग 11 पे बात मैं कर लेता हूँ। कमज़ोर समझा था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को आप सभी ने ऑक्शन के दौरान, लेकिन उनकी जब हमने प्लेइंग 11 बनाई तो सबसे सुपर डुपर हिट प्लेइंग 11 बनी। आप सभी को मालूम है बैटिंग सॉर्टेड है। स्टार्ट करता हूं मैं किंग कोहली से। विराट कोहली ओपन करते नजर आएंगे फाफ डू प्लेसी के साथ। उसके बाद अगर बात करूं तो रजत पाटीदार वापस आए हैं। रजत पाटीदार पिछले सीजन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ धोखा ये हुआ था। रजत पाटीदार इंजर्ड और उनका रिप्लेसमेंट इन्होंने वैशक विजय कुमार को साइन कर लिया था। और वैशक विजय कुमार जो है वो गेंदबाजी में पहले मैच में अच्छे चले, दूसरे में पिट गए, तीसरे में अच्छे चले, तो वो एक गेंद जो बल्लेबाजी का स्लॉट था ना वो खाली था। खैर इस सीजन में रजत पाटीदार जो है वो आपको खेलते नजर आएंगे। नंबर 3 का स्लॉट रजत पाटीदार को दिया गया है। नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ तो ग्लेन मैक्सवेल
नन अदर देन ग्लेन मैक्सवेल, वन ऑफ द फाइनेस्ट हिटर ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। और जैसा वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस रहा उसके बाद तो कॉन्फिडेंस जो है इतना ज़बरदस्त हाई कर दिया है ग्लेन मैक्सवेल ने। और केजीएफ तो आपके हो ही गए हैं टॉप 4 में। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो महिपाल लोमरोर को मैं देखता हूं, क्योंकि सभी जो है यहाँ पे राइट हैंडेड बैट्समैन हो रहे हैं, तो एक थोड़ी सी जो सिमेट्री है उसको ब्रेक करने के लिए महिपाल लोमरोर को ले आओ, फिर आप कैम ग्रीन को ले आओ। अब कई लोग सोचेंगे कि यार कैम ग्रीन नीचे जो है ना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, तो आप कैम ग्रीन को ऊपर भी नंबर 3 पे भी खिला लो। लेकिन जहाँ तक हमें खबरें हैं, जहाँ तक जो प्रेस रिलीज हमें मिली है, तो वहाँ पे ये कहा गया है कि कप्तान फाफ डु प्लेसी और एंडी फ्लावर जो है वो कैम ग्रीन को ऊपर के स्लॉट में नहीं बल्कि नंबर 5 पे खेलता नजर आएंगे। फिर उसके बाद अभी तो हम 6 पे खिला रहे हैं, आप 5 पे खिला सकते हो महिपाल लोमरोर से एक ऊपर या नीचे। फिर उसके बाद आपको दिनेश कार्तिक देखने को मिलेंगे। दिनेश कार्तिक लास्ट सीजन है और ऑब्वियसली बैटिंग में तो अनुज रावत से फार बेटर है दिनेश कार्तिक। हाँ, अनुज रावत बाद में आके कीपिंग कर लें सब्स्टिट्यूट के तौर पर, वो बात अलग है। अब मैं गेंदबाजी पे चलता हूँ। गेंदबाजी वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। अल्जार जोसेफ को ले तो लिया है 11.75 करोड़ में, लेकिन क्या वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगे सीधा सीधा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। फाफ के साथ काम किया हुआ है, एंडी फ्लावर के साथ काम किया हुआ उन्होंने CPL और SC20 में, लेकिन अगर आप मेरे से पूछो तो मैं रीस टोपली को पहले खिलाऊंगा। नंबर 1 पॉइंट, लेफ्ट आर्म पेसर है। नंबर 2, बस इंजरी को अगर हटा देना तो इन सभी पेसर्स से तगड़े गेंदबाज हैं वो। तो टोपली को, या फिर अगर आपका मन करे तो आप फर्गसन को भी खिला सकते हो, लेकिन स्टार्ट आपको जब पहला आपका गेम होगा, टोपली अवेलेबल है तो यू शुड गो विद रीस टोपली। तो रीस टोपली को मैं ऊपर रखूंगा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मोहम्मद सिराज, नन अदर देन मोहम्मद सिराज। उसके बाद आपको एक स्पिनर खिलाना है तो करण और हिमांशु में चॉइस है। करण शर्मा एक्सपीरियंस्ड मर्चेंट है तो एक्सपीरियंस को लो। आपने श्रेयस गोपाल के पीछे बोली तो लगाई नहीं, 20 लाख में मुंबई इंडियंस को दे दिया, तो करण शर्मा को आप ले सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक स्लॉट बचता है, वहाँ पे आप आकाशदीप आपके पास है, यश दयाल आपके पास है, नो डाउट आप जाओगे यश दयाल के साथ, लेफ्ट आर्म पेसर। और ये हमने तब भी देखा था जब मेगा ऑक्शन चल रहा था तो गुजरात टाइटंस और इनके बीच में बैटल हो रही थी, 3.8 करोड़ तक RCB यश दयाल के पीछे गया था। तो यश दयाल भाई बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। यश दयाल पिछले सीजन में 6 छक्के, मतलब 5 छक्के लगे थे 6 बॉलों में। रिंकू सिंह अभी हमने पहले डिस्कस किया 50 लाख के हैं, ये 5 करोड़ के हैं, लेकिन प्लेइंग 11 में यश दयाल सीधे सीधे आ रहे हैं। शुरू में 3 ओवर डालेंगे और बढ़िया 3 ओवर डालेंगे। उम्मीद करते हैं रीस टोपली के जो 2 ओवर हैं वो पीछे के लिए रखेंगे, सिराज के 2 ओवर बैक एंड के लिए रखेंगे, फिनिशिंग रोल। तो ये जो है इनकी प्लेइंग 11 रहेगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की। इम्पैक्ट सब में अगर आप सुयश प्रभुदेसाई को लाना चाहते हैं तो ला सकते हो, लेकिन इस सीजन में आप देख सकते हैं फास्ट बॉलर कोई अगर आपको खिलाना होगा तो वैसे विजय कुमार को ले आओ लोमरोर को बाहर करके, तो बॉलिंग भी थोड़ी स्ट्रेंथन होगी। अगर आपको कोई ऑलराउंडर चाहिए तो मनोज भांडेगे को खिला सकते हो। तो ये इनके जो है इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट्स हो सकते हैं। लेकिन इस टीम की सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि इनके पास एक कोई क्वालिटी स्पिनर नहीं है, वरना ये टीम इनकी प्लेइंग 11 अगर आप देखोगे ना तो प्लेइंग 11 तो वन ऑफ द बेस्ट है। वहीं अगर KKR की मैं बात करूं तो उनका ऑप्शन ठीक ठाक रहा, क्योंकि एक प्लेयर पे उन्होंने बहुत ज़्यादा पर्स चला दिया। अब वो प्लेयर चलेगा तो ये टीम आगे जाएगी, नहीं तो ये टीम भी ध्वस्त हो जाएगी। चलिए, ये थी कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की प्लेइंग 11 वीडियो। ऐसे ही हर 2-2 टीम की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँगा। आप लोगों के मन में अगर कोई प्लेइंग 11 में चेंजेस है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, अन्यथा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करके भाई बेल आइकन नहीं दबाते, बेल आइकन भी बनता है। चलिए, मिलते हैं रात को एक लाइव सेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड विद स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित।